हेलो दोस्तों। विराट कोहली को हमेशा एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखा जाता है। जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है और उससे पूछा जाए कि आपने किसको देखकर क्रिकेट शुरू की या किसकी तरह आप बैटिंग करना चाहते हैं, किसकी यूट्यूब पे वीडियोस आप देखकर अपनी शॉट्स उसे बनाना चाहते हैं, तो उनके लबों पर एक ही नाम होता है, दैट इज विराट कोहली। अगर क्रिकेट फैन से पूछा जाए कि लेजेंड ऑफ द गेम कौन है, मॉडर्न डे क्रिकेट का कौन लेजेंडरी बैटर है, तो वो भी एक ही नाम लेते हैं, दैट इज विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया, बहुत ही ज्यादा हर्ट किया क्रिकेट फैन को। एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी कभी भी एक्सपेक्टेशन क्रिकेट फैन ने ना रखी थी और ना ही किसी नए खिलाड़ी ने रखी थी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एमसीजी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, डे वन। विराट कोहली के सामने आए सैम कॉन्स्टास, जो डेब्यूटांट हैं ऑस्ट्रेलिया के, 19 ईयर्स ओल्ड, छोटे से। उन्होंने जो है वो शेफील्ड शील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस दी और उनको मौका मिला बॉक्सिंग डे पर डेब्यू करने का। उन्होंने बहुत ही जारहाना किस्म की बैटिंग का आगाज किया। बुमराह को इधर चौका लगाया, बुमराह को उधर चौका लगाया, पैडल स्वीप्स मारना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था ये टेस्ट मैच हो ही नहीं रहा, ये तो कोई T20 हो रहा है। और शायद यही चीज विराट कोहली को कहीं ना कहीं जो है वो उसने पिंच किया और विराट कोहली थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए। अब क्या हुआ कि जब ओवर खत्म हुआ तो सैम कॉन्स्टास उन्होंने वॉक किया, अपने वो पिच को जो है वो देख रहे थे, उसको दबा रहे थे, फ्लैट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने जो खिलाड़ी हैं दूसरी तरफ, उनके साथ जाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ से विराट कोहली को एक चाल चलने की जो है वो सूझी। उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में बॉल थी, बॉल को वो साफ कर रहे थे और उसको शाइन कर रहे थे, सब कुछ उसका देखभाल जो है वो कर रहे थे। लेकिन सामने उन्होंने देखा कि सैम कॉन्स्टास जो है वो आ रहे हैं। उनको सूझी कि मैं इसको जो है वो फ्रस्ट्रेट कर सकता हूँ, इसको स्लेजिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि विराट कोहली हमेशा से स्लेजिंग के मास्टर हैं। स्लेजिंग तो उन्होंने जब भी की है तो उन्होंने कमाल की है और उनकी स्लेजिंग को हमेशा जो है वो लोगों ने इंजॉय किया है, उनको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया। और एक तरह से वो मोटिवेशन के तौर पे लिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को कि यार स्लेजिंग अगर करनी है तो ये विराट कोहली की तरह करें, क्योंकि ये थोड़ी अलग किस्म की स्लेजिंग होती है जिससे मोटिवेशन जो है वो मिलती है। विराट कोहली के हाथ में बॉल थी, सामने सैम कॉन्स्टास थे। विराट कोहली ने अपना जो है वो जो उनकी एक पाथ था वो चेंज किया, सैम कॉन्स्टास की जगह पर उनकी तरफ जो है वो चलना शुरू किया। एक कदम लिया, दो कदम लिया, जैसे ही उनके पास आए तो विराट कोहली ने जानबूझकर अपना कंधा जो है वो 19 ईयर्स ओल्ड डेब्यूटांट सैम कॉन्स्टास के कंधे पे जाकर जोर से मार दिया। और फिर मुड़कर जो है वो ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें पता ही नहीं था, जैसे वो ये जानबूझकर नहीं कर रहे थे, जैसे ये अनहोनी में हो गया, उनको पता नहीं था। वो अपना रास्ता और अपना काम शाम कर रहे थे, बॉल शाइन कर रहे थे और सैम कॉन्स्टास सामने से आए। शायद सैम कॉन्स्टास ने जानकर जो वो विराट कोहली को कंधा मारा। विराट कोहली शायद ये भूल गए थे कि कैमरे कैमरे की जो आंख है वो उन्हें देख रही थी, विराट कोहली को मुख्तलिफ एंगल से कैमरे की आंख देख रही थी। और अगर आप गौर से देखें तो विराट कोहली ने जानबूझकर अपना जो पाथ है उसको चेंज किया, अपनी डायरेक्शन चेंज की, सैम कॉन्स्टास की तरफ गए और जानबूझकर उनको कंधा मारने की कोशिश की और ऐसे एक्ट किया जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब ये सारा जो वाकया है इससे क्या जाहिर होता है, विराट कोहली से हमने कभी भी इस तरह की जो स्लेजिंग थी नेगेटिव किस्म की वो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमेशा जब भी एक टाकरा होता है तो वो अपने लेवल के खिलाड़ी के साथ होता है, कभी भी किसी जूनियर के साथ नहीं होता। विराट कोहली अपने ट्वाइलाइट ऑफ द कैरियर में है, वो अपनी रिटायरमेंट के पास हैं। उनसे कभी भी कोई भी क्रिकेट फैन ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि विराट कोहली एक डेब्यूटांट के साथ स्लेजिंग करेंगे, एक 19 ईयर्स ओल्ड के साथ स्लेजिंग करेंगे। विराट कोहली जो है ही इज जस्ट अबाउट टू टच 40, यानी कि उनसे आधी उम्र का जो खिलाड़ी है उसको विराट कोहली स्लेजिंग कर रहे हैं और जानबूझ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये स्लेजिंग का वर्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन का वर्ड, क्योंकि ये जाहिर करता है कि विराट कोहली की बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वजह जो है उसकी हम सबको मालूम है, क्योंकि विराट कोहली काफी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। जिस परफॉर्मेंसेस की वजह से, जिन सेंचुरीज की वजह से विराट कोहली जो है वो मशहूर है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहे और ये कहीं ना कहीं उनको मेंटली डिस्टर्ब भी कर रहा है। और ये बात क्रिकेट पंडित्स ने भी लिखी, ये बात क्रिकेट फैंस ने भी नोट की कि विराट कोहली अब फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। इसको स्लेजिंग आप नहीं कहेंगे, इसको आप फ्रस्ट्रेशन कहेंगे। और कभी भी एक्सपेक्ट ये किया जा ही नहीं सकता कि एक लेजेंड ऑफ द गेम विराट कोहली नंबर वन, जिसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें जिसको हमेशा जो वो आइकॉन कहा जाता है क्रिकेट का, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। लेकिन विराट कोहली एक वाहिद खिलाड़ी है जिसको हमेशा सचिन तेंदुलकर को जो वो एक वार्निंग जो वो दी जाती है कि यार विराट कोहली जो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सचिन तेंदुलकर से
बड़े एक खिलाड़ी जो है वो बनकर सामने आएंगे। जब रिटायरमेंट होगी तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली को समझा जाएगा। लेकिन विराट कोहली ने जो ये हरकत की, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि दिल को ये हर्ट करने वाली है। उसमें कोई इंडिया या पाकिस्तानी फैंस की बात नहीं है। पाकिस्तानी फैंस भी उतना ही इक्वली सपोर्ट करते हैं विराट कोहली को जितना इंडियन फैंस करते हैं, क्योंकि विराट कोहली उस तरह की खिलाड़ी हैं जिनकी शायद ही कोई हेटर है। उनका कोई भी हेटर नहीं है दुनिया में, सब उनको प्रेस करते हैं। उनको एक तरह से एक आइकॉन समझा जाता है, उन्होंने एक बेंचमार्क एक सेट किया हुआ है। लेकिन विराट कोहली ने जो ये एक्ट किया, जो ये हरकत की, जो ये अमल किया, उससे बहुत ज्यादा उनके फैन क्लब को भी ठेस पहुंचा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट कोहली की जो एक रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं डैमेज जरूर हुई है इस वाकये की वजह से। और क्रिकेट फैंस जिन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हमेशा विराट कोहली को ऑन द फील्ड एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं, उनकी गेम को एंजॉय करते हैं, उनकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, उनकी ही वजह से बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस को हर्ट जो है उनका सामना करना पड़ा है। बहुत ज्यादा दुखी दिल के साथ उन्होंने विराट कोहली को ये हरकत करते देखी। और विराट कोहली जब भी क्रिकेट के मैदान में आते हैं तो उनको, जब भी कोई नया एक खिलाड़ी आता है, कोई डेब्यूटेंट आता है, तो उनको वो एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखता है। वो देखता है कि मेरे सामने विराट कोहली खड़े हैं, उनके साथ मैं compete कर रहा हूँ। तो एक अलग ही जो है वो उनके उसके अंदर फीलिंग होती है, एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि मैं उस ग्राउंड को, उस मैच को शेयर कर रहा हूँ जिसमें विराट कोहली भी खेल रहे हैं। लेकिन विराट कोहली जब अपनी आधी से उम्र के एक खिलाड़ी को एक स्लेजिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस पर निकालेंगे, तो ये फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव एक मैसेज देगा दुनिया भर को, जिसकी वजह से क्रिकेट पंडित्स ने भी विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया और क्रिकेट फैंस भी विराट कोहली पर सवाल उठा रहे हैं। 20% ऑफ मैच भी विराट कोहली पर ये एक पेनलाइज उन्हें किया गया है। और वी होप कि ये आइंदा जो है वो इस तरह का वाकया कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिया या पाकिस्तान। विराट कोहली इज द एम्बेसडर ऑफ द गेम। गेम का जो जेंटलमैन्स गेम है उसका ख्याल रखना है विराट कोहली को। विराट कोहली को देखना है कि उनकी तरफ काफी मिलियंस ऑफ जो यंगस्टर्स हैं उनकी नजरें हैं, और उनको देखकर क्रिकेट की तरफ यंगस्टर्स जो है वो, उनको इंकरेजमेंट मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलती है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। विराट कोहली को ये समझना है कि उन्होंने एक नेगेटिव इंस्पिरेशन नहीं बनना, उन्होंने नेगेटिवली डिस्करेज जो है वो नहीं करना यंगस्टर्स को। यंगस्टर्स को ये पैगाम नहीं देना कि तुमने अपनी आधी से उम्र के खिलाड़ी को स्लेजिंग करनी है या उसके ऊपर जो वो जुमले कसने हैं। वी रियली होप कि ये आइंदा इस तरह का नहीं होगा।